हेलो एवरीवन, स्वागत है द कलेक्टिव लर्निंग में। तो आज हम उसकी बात करेंगे जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है, यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जो CBT 1 हुआ है, इसका रिजल्ट कब तक में आएगा। तो इसकी आपको सटीक और सही जानकारी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको कोई एग्जैक्ट एक डेट नहीं बताऊँगा यहाँ पे। तो अगर आप इस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि मुझे कोई एक एग्जैक्ट डेट बता दिया जाएगा, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप यहीं पे वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर ठीक तरीके से एनालिसिस बेस पे आप जानना चाहते हैं कि कब तक में आ सकता है, तब आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा देखिए, और लास्ट तक में आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड आप फील करेंगे खुद को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे कि जो RRB परीक्षा परिणाम के टाइमलाइन और NTPC ग्रेजुएट लेवल जो 2025 का परिणाम है, इसके संभावित समय का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम पिछले कुछ बड़े RRB परीक्षाओं के डेटा को देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि परीक्षा के बाद परिणाम घोषित हो रहे में औसतन कितना समय लगता है। इसके बाद हम NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 की परीक्षा का विवरण देखेंगे और अंत में पिछले रुझानों के आधार पर अनुमानित परिणाम समय का विश्लेषण करेंगे। देखिए, बच्चों को ये समझना जरूरी है कि अनुमानित तिथि केवल पिछले पैटर्न पर आधारित है और अंतिम निर्णय RRB के आधिकारिक नोटिस से ही मान्य होता है। मुझे ना तो यहाँ तो कोई कोर्स बेचना है, ना कुछ करना कि मैं आपको बस बरगलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे सही जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में जो डाउट चल रहा है इधर उधर वो क्लियर हो सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और मुझे ये पूरी तरह से उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, आपको फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले RRB अगर परीक्षा डेटा की बात करें तो सबसे पहला है RRB ग्रुप D, जो कि CN 1 2019 पे हुआ था। इसकी बात अगर करें तो इसकी परीक्षा 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित हुई थी। और इसका रिजल्ट की बात करें तो 22 से लेकर 24 दिसंबर 2022 के बीच ये जारी हुआ था, यानी कि लगभग 2 से 3 महीने में परिणाम यहाँ पे आया था 2019 वाले में। यह एक सामान्य समयावधि है, यानी कि सामान्य है। जब किसी बड़े विवाद या तकनीकी देरी, जब कोई बड़ा विवाद ना हो या कोई टेक्निकल इशू ना हो, तो ये होता है। फिर बात करते हैं RRB NTPC जो कि CN 2019 में आया था। तो इसकी CBT 1 की परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक हुई थी। ये 7 फेजों में आयोजित हुआ था। इसका परिणाम 15 जनवरी 2022 को घोषित हुआ था, यानी कि लगभग 5.5 से 8 महीने का समय यहाँ पे लगा था। ये देरी क्यों हुई थी? तो मुख्य रूप से यहाँ पे विवाद, री-इवेल्युएशन और कोविड के समय के कारण यहाँ पे देरी हुई थी। फिर तीसरा है RRB टेक्नीशियन जो कि CN 02 2024। तो इसकी परीक्षा 19 से लेकर 30 दिसंबर 2024 के बीच हुई थी और मार्च 2025 में इसके परिणाम जारी हुआ था, यानी लगभग 2.5 से 3 महीने में यहाँ पे जारी हो गया था। इससे ये पता लगता है कि सामान्य परिस्थितियों में RRB का परिणाम आने का औसत समय 2 से 3 महीने के बीच होता है। NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 की बात करें तो इसका विवरण जो है CN 05 2024 के तहत NTPC ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 के बीच आयोजित हुई है। ये एक बहुत बड़ी ये एक बड़ी भर्ती अभियान थी, जिसमें से लाखों उम्मीदवार यहाँ पे शामिल हुए। अभी तक RRB ने आधिकारिक परिणाम तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछली परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए परिणाम का अनुमान हम लगा सकते हैं। आमतौर पर RRB अपने परिणाम को PDF नोटिस के रूप में क्या करता है, जारी कर देता है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर भी होते हैं और कट ऑफ वार स्कोर कार्ड बाद में लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्रों को यह भी जानना चाहिए कि हर RRB रिजल्ट की वेबसाइट पर परिणाम जो जब जारी होगा तो अलग अलग जारी होता है सभी में। अनुमानित परिणाम अगर समय की बात करें तो पिछले रुझानों के अनुसार अगर हम किसी परीक्षा में विवाद नहीं होता तो उसको देखा तो RRB आमतौर पर CBT 1 के बाद 4 से 10 हफ्ते का समय लेती है परिणाम जारी करने में। ग्रुप D और टेक्नीशियन की उदाहरण देखें अगर तो 2 से 3 महीने में परिणाम आ गया था। NTPC 2019 की देरी एक अपवाद थी, क्योंकि उसमें कुछ विवाद और कोविड वगैरह की प्रॉब्लम थी। NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 के अंतिम शिफ्ट 24 जून को हुई थी। अगर हम इन तारीख से गिने तो अगस्त 25 जो कि भी चल रहा है के भीतर परिणाम आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है 15 अगस्त के बाद 30 अगस्त, तो इन दिनों में परिणाम आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक अनुमान है और अंतिम निर्णय केवल RRB के आधिकारिक नोटिस पर ही आधारित होगा। साथ ही परिणाम जारी होने के बाद कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी विस्तार से समझना जरूरी है, ताकि आप लोगों को चयन की संभावना का सही अंदाजा हो सके।
तो देखिए इसके परिणाम की जब बात करें तो ये इसी महीने के अब 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में ये आ सकता है। रिजल्ट आने के एक महीने, अधिकतम एक महीने का ही समय आपको मिलेगा, उससे कम में भी हो सकता है कि CBT2 का एग्ज़ाम हो जाए। तो अगर आप CBT2 की तैयारी बिल्कुल बंद कर दिए हैं तो ऐसा मत करिए, उसको रिस्टार्ट कीजिए। या फिर अगर आप 12th लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है, उसको आप दे लीजिए। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर होने वाला है तो दे लीजिए। उसके बाद आप सीधे ग्रेजुएट लेवल CBT2 में आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। और हाँ, अगर आप अभी ग्रेजुएट लेवल 12th लेवल का एग्ज़ाम अभी आपका बाकी है, आपने नहीं दिया है, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो यहाँ पे बनाया है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है जो कि 12 अगस्त को था। तो वहाँ पे मैंने बताया कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्या पैटर्न था और कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया। मैंने वहाँ पे ये भी बताया है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके के आ रहा है पूरा अच्छे से। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस रिजल्ट के बारे में भी आप ध्यान रखिए कि इसी महीने के लास्ट तक में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको GK से रिलेटेड जरूरी रिपोर्टेड वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। और मैं NTPC 12th लेवल का एनालिसिस वीडियो भी लाने वाला हूँ GK का, तो उसको भी आप यहाँ से देख पाएंगे, जिससे आपको आगे आने वाले समय के एग्जाम में फ़ायदा उससे होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं।